तो मैं आपसे यहाँ पे ना कुछ डिस्कस करने के लिए बैठी हुई हूँ, और मैं सीरियसली बोलूँ तो मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे डिस्कस करना है क्योंकि मुझे कुछ बातें कुछ लोगों को क्लियर करनी है, और कान खोल के इस बार सब सुन ले तो अच्छा है। बिकॉज मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मेरे परिवार और मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और मैंने ना किसी को राइट्स दिए हैं। जी हाँ, मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से प्यार है और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग हद से बाहर जाके मुझे कुछ सलाह दें या मुझे बताएं कि मेरी उम्र क्या है, मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं। दैट आई नो बेटर एंड माई हस्बैंड नोज बेटर। ठीक है, तो एक्चुअली जब भी मैं कभी वेकेशन पे जाती हूँ मैंने फील किया है कि इतनी नेगेटिविटी मचती है। माय गॉड, आई थिंक इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि कोई लेडी जो है अपने पाँव पे खड़े होकर अपने परिवार को इतना अच्छा वेकेशन गिफ्ट कर सकती है, खुद को इतना अच्छा क्वालिटी टाइम गिफ्ट कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है औरत ही औरत की दुश्मन होती है और औरत ही औरत से सबसे ज़्यादा जलती है। ये अगेन प्रूव कर दिया है मेरे यूट्यूब फैमिली के कुछ लोगों ने, सबने नहीं, बिकॉज सब तो बहुत मुझे प्यार करते हैं। चाहे मैंने देखो मेरी फैमिली 1,59,000 सब्सक्राइबर्स की ऑलमोस्ट है। मैंने ये कभी भी शिकायत नहीं की कि आप सब लोग क्यों नहीं देखते। अरे यार, ऑब्वियसली मैंने देखा है जनरली जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं कभी उतने व्यूज़ बहुत कम लोगों को आते हैं, और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। आई एम डूइंग माई वर्क होल हार्टेडली। कितने लोग देख रहे हैं कितने नहीं, आपने कभी नोटिस किया हो तो अगर जो लोग मुझे दिल से प्यार करते होंगे, जो दिल से मुझे फॉलो करते होंगे, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं बस वीडियो डाला ही करती हूँ, बस व्लॉग बनाया ही करती हूँ। व्यूज़ कम जा रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, ये चीज़ों पे ध्यान दिए बिना मैं सिर्फ मेरा काम करती हूँ। बस मेरा टारगेट है मुझे काम करना है। ठीक है, और क्यों करना है? बिकॉज मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बने रहना है, प्लस मुझे अपनी फैमिली की देखभाल करनी है, प्लस आप लोग जो मुझे सच में दिल से जो प्यार करते हैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा भी उतरना है। लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ को लेकर ना आपके सामने रोई हूँ कि व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं, पहले इतने आते थे अब इतने क्यों आ रहे हैं, वो मैंने कभी नहीं किया है। क्योंकि मैं उस चीज़ को समझती हूँ कि ठीक है यार, जितने लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं उतने देख रहे हैं, कभी ज़्यादा भी देख लेते हैं कभी कम भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब अच्छे यूट्यूबर्स हैं, समझदार यूट्यूबर्स हैं, जिनको बहुत साल हो गए इस फील्ड में, सब जानते हैं कि व्यूज़ कम ज़्यादा लगे रहते हैं। लेकिन उसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। इंसान ने बस एक दिल से लगन से अपना काम करना चाहिए, जो मैं कर रही हूँ। आप इतने टाइम से देख रहे होंगे मैं ब्रेक भी नहीं लेती, जैसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी, जो ब्रेक ले लेते हैं जब ज़्यादा थक जाते हैं, परेशानी होती है। मैंने तब भी ब्रेक नहीं लिया जब विवेक बीमार थे, इसमें भी मुझे बहुत नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी थी। चलो मुद्दे पे आते हैं। मैं जब भी घूमने जाती हूँ ना कहीं, जब तक मैं ऐसी सीधी सादी बन के बैठी रहती हूँ कुर्ते सलवार में, वहाँ तक इतनी नेगेटिविटी नहीं मचती। लेकिन आप मानेंगे मैं जैसे ही कहीं घूमने जाती हूँ ना, माय गॉड, इतने बुरे कमेंट्स, इतने बुरे कमेंट्स कि क्या बताऊँ मैं। बहुत नहीं आते, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स ही मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन आते हैं बहुत बुरे कमेंट्स। और मैंने जैसे आपको बोला, जब तक मैं सती सावित्री बन के बैठी रहूँ ठीक है, अगर मैंने कोई वेस्टर्न ड्रेस पहन ली तो मेरी उम्र की दुहाई देते हैं, अपनी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो। और यार, ये लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उम्र से कपड़ों का क्या लेना देना है। अब मैं यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं ले सकती, जाके देखो ऐसे लोगों को बोल रही हूँ, कितने सारे ब्लॉगर्स हैं जिनकी बेटियाँ मेरी बेटी से भी बड़ी हैं, क्या क्या कपड़े पहनती हैं वो, मेरे शॉर्ट्स फिर भी ठीक ठाक होते हैं। मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं करी, किसी ब्लॉगर का, एक बात बोल रही हूँ उसूल वाली, कि बहुत सारे यूट्यूब में मैं आपको दिखा दूँ लोग जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं वेकेशन पे, और उनकी लड़कियां भी मुझसे बड़ी हैं, मेरी बेटी से बड़ी हैं, तो वहाँ पे लोग इतना नहीं बोलते, पता नहीं मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़े रहते हैं। बिल्कुल हद होती है, मैं वेकेशन पे अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकती। मुझे अब आप लोगों से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या पहनूं, क्या अपनी अटैची में सूटकेस में रखूं, क्या ना रखूं। हद होती है, हद होती है। मतलब मुझे इस बार मेरा सच में दिमाग हटा, इसलिए मैंने ये कैमरा ऑन किया है। अब मैं ये बोलूँगी ना कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मत देखो, क्योंकि ये भी बहुत सारे आए हैं, आप तो फेक हो, फेक हो, फेक। अरे क्या फेक हूँ यार, मैं ऐसी ही हूँ जैसी हूँ। मैं जिस तरह से बात करती हूँ वैसे ही करती हूँ, चाहे मैं वेकेशन पे हूँ या घर पे हूँ। अब मेरा स्टाइल ही है तो आप कह दो कि मैं डिफेक्टिव पीस हूँ, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो यही हूँ। ठीक है, लिपस्टिक लगाने पे तो इतना बकवास हो जाता है, कपड़ों पे तो इतना हो जाता है। तो आप लोगों को आज सीरियसली देखिए, अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स इस चीज़ को अपने दिल पे ना लें,
जो लोग ऐसी बकवास करते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। आप लोगों से पूछ के मैं कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं मेरे वेकेशन पे जाऊंगी, मैं इतने गाउन पहनूंगी जो यहाँ से शुरू होते हैं। आपको कर लो जो करना है, ठीक है। अब हद से आप ये कह दोगे कि अगर मैं ये बोल दूंगी आप मत देखो, तो ये भी कमेंट्स आते हैं कि हम नहीं देखेंगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा, हम नहीं देखेंगे तो तुम्हारा चैनल कैसे चलेगा। तो आज मैं ये भी बता देती हूँ, पहली बात तो आप लोग बहुत कम हो जो ऐसी बकवास करते हो ना, बहुत कम लोग हो। उसके अगेंस्ट में मुझे प्यार करने वाले लोग बहुत हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं कहती हूँ कोई मुझे नहीं भी देखेगा ना, तो आपको क्या लगता है जब मेहनत करके मैं यूट्यूब पे इतना आगे बढ़ सकती हूँ तो क्या किसी और फील्ड में नहीं बढ़ सकती? अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा होगा यूट्यूब इतना ही लिखा होगा तो इतना ही चलेगा। अगर लिखा होगा ज़्यादा तो आपके कुछ करने से होने वाला कुछ नहीं है। अभी आके मुझे लिख रही है, हरकतें जो है ऐसी हैं जैसे 30 साल की औरतों की होती हैं। 30 साल की तुम होती हैं ऐसा करती तो चलता, 40 साल में ऐसा नहीं चलेगा। अरे यार, तुम मुझे बताओगी कि मुझे को क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा? कौन सी दुनिया से हो तुम, कौन सी थिंकिंग में हो तुम अभी भी कि इस सेंचुरी में भी तुम इस तरह से सोचती हो? मुझे आज तक ये फंडा ही पता नहीं चला कि उम्र से ड्रेसेस का क्या लेना देना है। दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं अपना वेट देखो, अपनी उम्र देखो। अब इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कितनी सारी लड़कियों को देखा होगा चबी चबी होती हैं, जैसे कि प्रिशा भी है, और भी बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, और भी बहुत सी औरतें हैं जो कितनी मोटी होती हैं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, इतनी इतनी होती हैं, लेकिन क्या वो टी शर्ट जीन्स नहीं पहनती? प्लस साइज कपड़े तक आते हैं मिंत्रा पे और सब जगह पे प्लस साइज। क्यों आते हैं? क्योंकि हर किसी को अपने शौक पूरे करने का अधिकार है। ज़रूरी तो नहीं ना कि हर चीज़ सब पे अच्छी ना लगे तो वो ना पहने, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी एक बार मिली है, एक ही बार इसे जीना है, तो इसमें हमें हमारे सारे शौक पूरे करने चाहिए। ये मेरी थिंकिंग है, और बहुतों की है। तभी तो प्लस साइज कपड़े बिकते हैं ना, नहीं तो क्यों बिकेंगे? फ्लॉप हो गए होते, बंद हो गए होते अब तक, लेकिन बिकते हैं बिकॉज लोग पहनते हैं। तो अगर आप सबको जाके बोलो आपने मेरा क्यों ठेका ले रखा है, जाके पूरी दुनिया को बोलो। चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं है। मुझे क्या करना है मेरी ज़िंदगी में वो मैं करूँगी, आप कितनी भी बकवास कर लो, लेकिन आपको ये बताने आई हूँ। नहीं तो आप लोग अब ये लिखोगे कि अगर आप पे फ़र्क नहीं पड़ता तो आपने वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि मुझे मेरे मन की भड़ास भी निकालनी है, आप जैसे दिमाग के बिना के लोगों को जवाब भी देना है। मैं मेरी मर्जी से, मुझे मत बताओ मेरी उम्र क्या है, मुझे मत बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे मत बताओ मेरा वेट कितना है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। पता है मैं सबको खुश नहीं रख सकती, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सबको कभी खुश नहीं रख सकता। अच्छा, और सुनिए, एक बंदा तो मुझे आके यहाँ तक लिख रहा है कि आप कहते हो कि कैंसर पेशेंट्स जो है, कैंसर पेशेंट आपका रिकवर हो गया, इतना जल्दी कैंसर पेशेंट रिकवर नहीं होते। अब इसमें क्या बोलेंगे आप? तुम मुझे बताओगे मेरा हस्बैंड रिकवर्ड है या नहीं? आर यू अ डॉक्टर? मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बोला है कि ही इज़ रिकवर्ड फ्रॉम कैंसर नाउ। तो आप क्या चाहते हो? मतलब बदुआ दे रहे हो? शर्म नहीं आती? हाँ भाई, बंदा ठीक हो चुका है। अच्छा, बंदे पे भी हो गया, बंदा बंदा बोलती है अपने हस्बैंड को। अरे सबका अपना स्टाइल होता है अपने हस्बैंड को बोलने का, मैं ऐसे बोल देती हूँ कभी कभी, क्या फ़र्क पड़ता है, करती हूँ ना उसके लिए सब कुछ। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ चापलूसी करूँ पति की और उनको छोड़ दूँ मैं तकलीफ़ में। किया ना मैंने, अकेले किया ना, आई डिड इट अलोन। मेरे हस्बैंड को मौत के मुंह में से मैंने बचाया है 2 बार, उसके लिए मैंने क्या नहीं किया वो मैं जानती हूँ, आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस चीज़ पे बहुत बवाल हुआ है कि हुआ यूँ था, मैं आपको बताती हूँ। जन्माष्टमी जो था ना, जैसे ही मैं सापुतरा से लौटी थी, ठीक है, नेक्स्ट डे जन्माष्टमी थी। अब मैं सोचूं यार, अगर मैंने सापुतरा की सीरीज़ स्टार्ट कर दी तो सापुतरा की सीरीज़ में पता 5-6 ब्लॉग्स बने थे मेरे। मैंने ट्रैवल ब्लॉग में काफ़ी सारे बनाती हूँ यार, आपको चेंज लगे थोड़ा, क्योंकि रूटीन ब्लॉग्स तो फिर आने वाले ही हैं, बहुत लंबे टाइम तक आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ट्रैवल ब्लॉग्स लंबे हो तो आपको भी मज़ा आएगा। तो वो सोच के मैं ट्रैवल ब्लॉग्स काफ़ी सारे बनाती हूँ। अब हुआ यूँ कि जैसे ही मैं लौटी तो नेक्स्ट डे जन्माष्टमी था, और जन्माष्टमी था तो मैंने सोचा अब क्या करूँ। मैंने विवेक से भी डिस्कस किया तो उन्होंने बोला पहले जन्माष्टमी का ब्लॉग डालो, क्योंकि फेस्टिवल के ब्लॉग्स लेट नहीं होने चाहिए, और फिर आप सापुतरा के डालो। मुझे लगा हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या हुआ। इस पर भी क्वेश्चन उठ गया, इस पर ये क्वेश्चन उठ गया कि यू आर अ लायर रुचि, तुम झूठी हो। तुम जन्माष्टमी से पहले गई और प्रिशा के हाथ में मेहंदी थी, और तुमने जो है जन्माष्टमी के बाद का दिखाया। अरे यार, मतलब इन लोगों को ये समझ में नहीं आता। मैंने उसका जवाब भी दिया उन्हें कि भाई फेस्टिवल का ब्लॉग तुरंत डालना पड़ता है,
उसके बाद साबुतरा के ब्लॉग तो भले लेट चले जाएं चलता है, तो भी बंदी को विश्वास नहीं है मेरा। मैंने बोला इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात हो गई यार, मतलब आप खुद सोचो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, या मैंने आपको उल्लू बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। थिंग वॉज दैट कि फेस्टिवल के कई बार बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसा करते हैं, आपको पता नहीं चलता, हम लोगों को पता चल जाता है। कई बार कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि फेस्टिवल का ब्लॉग बीच में डाल देते हैं फटाफट से, बिकॉज वो लेट नहीं कर सकते, बाकी चीज़ फिर भी रूटीन वाली लेट हो जाए तो चलता है। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, आप रिफ्रेश फील करो ना, आप एंजॉय करो ना साबुतरा को, क्या फ़र्क पड़ता है। दिन अगर मैं आते ही डालती तो वो बिल्कुल फ्रेश होते, और जन्माष्टमी के बाद डाला तो वो 4-5 दिन पुराने हो गए, बस दैट्स इट, इतना ही हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। इट्स नॉट अ बिग डील, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को उल्लू बनाया या झूठ बोला। पता नहीं लोग बातों को पकड़ते क्यों हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने चैनल पे आते हैं, या ये लोग बस किसी पॉइंट को ढूंढते से रहते हैं कि पॉइंट मिले और बंदी को हम जलील करें। सबसे ज़्यादा जो मुझे ख़राब लगती है चीज़ वो ये कि जब तक मैं सती सावित्री बनी रहती हूँ सबको बड़ी अच्छी लगती हूँ, मतलब बड़ी इन द सेंस अच्छी भी ना लगूँ, लेकिन नेगेटिव इतना नहीं होता। लेकिन जहाँ मतलब मैं किसी हॉलीडे पे गई, मुझे लगता है ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, पेट में इतनी जलन मचती है, इतनी बदहजमी होती है कि इनसे जो है उड़ेले बिना, वॉमिट करे बिना चलता नहीं। आके मुझे कितने सारे लोग लिख रहे हैं, आप तो मेकअप करते हो, आप तो जो है फेक हो, शो ऑफ करते हो, दिखावा करते हो। अरे यार मैं क्या जवाब दूँ इन लोगों को। मैं बाहर घूमने गई हूँ तो आपको दिखाऊंगी तो सही ना सारी चीज़ें। लास्ट टाइम जब मैं नहीं गई थी होटल से बाहर तो लोगों ने कहा आप तो कहीं निकलते ही नहीं, होटल में ही रहते हो। अब इस बार मैं दिखा रही थी सब चीज़ें तो शो ऑफ हो गया। और कौन सा शो ऑफ किया मैंने, जहाँ रुकी उसके बारे में ना बताओ तो लोग 10 क्वेश्चन करते हैं। बताने के बाद भी कि सन होटल में रुकी थी, 50 क्वेश्चन फिर से नीचे आए कि कौन सा होटल है, प्रॉपर बताओ, क्या आपका पैकेज था। मतलब किसी तरह से जीने नहीं देते इंसान को यार, हद होती है बिल्कुल। मैं व्लॉगिंग करती हूँ, आज मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, वो मैं ज़रूर मेरे परिवार के ब्रेड एंड बटर की खातिर करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतना किसी से डरूंगी कि मैं लोगों के हिसाब से कपड़े पहनूंगी बाहर जाके। यहाँ भी चाहूँ तो मैं उस तरह से रह सकती हूँ, मैं पहले रहती थी जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, घर में भी ऐसे। लेकिन फिर मुझे लगा मेरी ऑडियंस कुछ इस टाइप की है कि उनको इंडियन लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे रहती हूँ यहाँ पे। बट अगर मैं घूमने जाऊँगी तो मेरा जो भी मन करेगा मैं वही पहनूंगी। यहाँ एज, वेट, ये सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ना जीऊँ मतलब। तो आज आप ये कान खोल के सुन लो, मैं बाहर जाऊँगी तो मेरा मन करेगा मैं वही पहनूंगी। मैं किसी के हिसाब से या एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से नहीं पहनूंगी, जो मन करेगा वही पहनूंगी मैं। आप मेरे ब्लॉग्स देखो ना देखो, जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो तो देखने वाले हैं मुझे। और अगर आप लोग ये सोचते हो कि आप लोग नहीं देखोगे तो मेरा गुजारा नहीं चलेगा, तो हाँ एक हद तक ये बात सही है। लेकिन मैं इसलिए नहीं डरती क्योंकि मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, जो देखने वाले हैं वो देखेंगे ही, ठीक है। लेकिन अगर इन केस, वर्स्ट केस, कोई मुझे नहीं भी देखता है ना, तो जैसे मैंने बोल दिया आपको, हर एक का भगवान होता है, ये नहीं तो कुछ और सही। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट अगर नहीं कर सके तो नहीं भी करूँगी, कुछ और कर लूँगी। लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो वेल विशर्स हैं, प्यार करने वाले, वो लोग बहुत हैं। बट इस बार मेरा सही में एक खसका है, हटा है मेरा दिमाग। मतलब लिमिट्स होती हैं, आप किसी को इतना रूल नहीं कर सकते। मतलब जैसे ही घूमने जाओ या जैसे ही कोई ऐसा कपड़ा पहन लो वेस्टर्न, पेट में दर्द। कुछ लोग लिखते हैं शर्म कर, तेरी बेटी बड़ी है, तू शर्म कर। क्या शर्म करूं यार, हाँ। मतलब एक फ्रॉक पहन लिया, एक गाउन पहन लिया या एक शॉर्ट्स पहन लिया, कितना, कौन से ज़माने में जी रहे हो आप। किसी औरत को आगे बढ़ते नहीं देख सकते, आपके पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि आप लोग शायद ऐसे लोग खुद कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में। बहुत से लोग मुझे आके लिखते हैं, एक लिख रहा है आपके व्लॉग्स बोरिंग होते जा रहे हैं डे बाय डे, कोई कंटेंट नहीं है। मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से व्लॉग्स में आप मुझे कंटेंट दिखा दो आजकल। हर एक के व्लॉग डेली रूटीन से शुरू होते हैं, किचन में जाते हैं, रेसिपी शूट होती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, बाय बाय। और किसी किसी के व्लॉग तो इतने ओवर एक्टिंग वाले होते हैं, ओपनली बोल रही हूँ, कि वो बर्दाश्त नहीं होते देखने। मेरा कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कहती मेरे ब्लॉग्स बेस्ट हैं, बट समहाउ समवॉट सिमिलैरिटीज़ हैं,
ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हैवी वाला कंटेंट किसी के पास है। हाँ, सेलिब्रिटीज़ के जो चैनल है वो सब भर भर के दिखते हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ हैं, बट हम जैसे जो कॉमन पीपल हैं उनके ब्लॉग ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं। ठीक है, किसी के रेसिपी बेस्ड हो जाते हैं, किसी के फन बेस्ड हो जाते हैं, किसी के डेली रूटीन बेस्ड हो जाते हैं, लाइफस्टाइल बेस्ड हो जाते हैं। आप मेरे ब्लॉग्स कह सकते हो रेसिपी थोड़े बहुत, या फिर लाइफस्टाइल ब्लॉग कह सकते हो, या डेली रूटीन ब्लॉग कह सकते हो मेरे ब्लॉग्स को। तो ऐसा आप कौन होते हो मतलब इतना जज करने वाले? आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है? ऐसे लोगों को बोल रही हूँ मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, अभी भी लिख देंगे ओवर एक्टिंग कर रहे थे आप। कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ, मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ। या आपको ऐसा लगता है तो मैं क्या करूँ, आपका माइंडसेट ऐसा हो गया मेरे लिए। मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। ठीक है, मेरा बोलने का यही स्टाइल है। बाहर जाके थोड़ा तैयार क्या हो जाओ, ऐसी मिर्ची लग जाती है, ऐसी मिर्ची लग जाती है, माय गॉड इतना दर्द हो जाता है। बंदी कैसे बाहर जाके तैयार हो गई? यानी मतलब आप लोगों के हिसाब से अगर कोई 20 से 35 तक है तो उसने ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, और 35 के बाद औरतों ने गिव अप कर देना चाहिए, और गिव अप करके बस एकदम से उदास सा, एकदम देसी सा कपड़ा पहन के चुपचाप साइड पे बैठ जाना चाहिए। अपने मन में शौक हों पूरे नहीं करने चाहिए। आपसे पूछूंगी मैं, अगर आप लोग कभी मेरे सामने आए पर्सनल लेवल पे, तो आपसे पूछूंगी जब आप इस एज में होंगे कि कितना आप ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे। हर एक किसी को हर एक एज में से निकलना है, इतना घमंड मत करो। आप लोगों को भी इस एज में से निकलना है। ठीक है भाई साहब, तारीफ करने से तो कोई गया। जब हस्बैंड बीमार था, मैं दिन रात रो रही थी, परेशान थी, भाग रही थी हर चीज़ के लिए। उस सब में से निकल के एक अच्छी लाइफ फिर भी दी पति को, बच्चों को। तारीफ करने से गए, मतलब मैं ये नहीं चाहती मेरी कोई तारीफ करे। कहने का मतलब है कि अच्छा मत बोलो तो बुरा भी तो मत बोलो। एक औरत होके अगर कोई औरत इतना स्ट्रगल करके ऊपर आई है कि आज वो अपने परिवार को अच्छी तरह से रख रही है और सब कुछ संभाल रही है और अपने परिवार को इवन हॉलीडेज पे लेके जा रही है, तो वो तारीफ की बात है या नेगेटिव कमेंट्स करने वाली बात है? मुझे बहुत मतलब मैं बहुत मजबूरी में आज बोली हूँ, अदरवाइज़ मैं बोलने वाली नहीं थी। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रेशा के वेट को लेके कमेंट करना बंद कीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग सच में कंसर्न है इसलिए भी कहते हैं, लेकिन आप मानेंगे मैंने उसकी सारी चेकअप करा लिए। शी इज़ ऑल राइट, उसके सब चेकअप्स हो चुके हैं, उसकी बॉडी में कोई इशू नहीं है। एंड डॉक्टर इज सेइंग कि आप उसे बहुत ज़्यादा खाने से नहीं रोक सकते बिकॉज शी इज़ ग्रोइंग अप। ये उसका फिज़ीक है, मतलब मेटाबॉलिज्म है, वो अपने हिसाब से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो उसको बार बार एक चीज़ पे टॉर्चर ना करें, क्योंकि वो कमेंट्स पढ़ती है एंड वो हर्ट होती है एंड उसके बाद वो डिप्रेशन में जाने लगती है। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना? ऐसे बोल देती हूँ वीडियो एंड करने से पहले, आप लोगों के कहने से या ना कहने से, आपके पसंद करने से या ना करने से मैं मेरे कपड़े डिसाइड नहीं करूँगी। मुझे जो पहनना होगा मैं पहनूंगी, जो लिपस्टिक लगानी होगी वही लगाऊंगी, और जहाँ जाना होगा वहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं हो सकती है। आप दूसरी कमियाँ बताओ कि भाई आपने रेसिपी ऐसे शूट किया, आपको ऐसे करना चाहिए था, या आपने ये वाले कवर्स डाले सोफ़े पे, या आपको बेडशीट हर वीक चेंज करनी चाहिए, या रुचि आपको खाने में, जैसे लोगों ने मुझे बोला था ऑयल नहीं सरसों का तेल, तो मैंने उस पर चेंजेस लाई हूँ, मैं सरसों का तेल यूज़ करने लगी हूँ। और भी किसी ने बोला था लाइट शेड्स लगाया करो, कभी कभी देखो लाइट शेड भी लगाती हूँ मैं लेकिन मेरे कपड़े, मेरी एज, मेरी चॉइस वही रहेगी जो मेरी है। मैं वही करूँगी जो मुझे करना है, वही पहनूंगी जो मुझे पहनना है, ठीक है? जैसे ही वेस्टर्न पहनो ऐसी मिर्ची लगती है, शायद इन लोगों को मिलता नहीं वेस्टर्न पहनने, या मिलता होगा तो इस तरह से नहीं जैसे मुझे मिलता है। मैंने बहुत मेहनत की है, आज जो भी मैंने हासिल किया है उसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की है। शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? एक औरत का संघर्ष आपने देखा है पिछले 8 महीने, उसके बाद में भी आप लोगों को शर्म नहीं है उस औरत को परेशान करने में, ज़रा कसर बाकी नहीं रखते आप लोग। ये भी शर्म नहीं आती है कि बंदी ने कितना, मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है। अब बोलेंगे बार बार दुहाई मत दो, नो दुहाई नहीं दे रही हूँ। जो मेरे हस्बैंड को हुआ ना, भगवान ना करे किसी को वो दिन देखने मिले। मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत स्ट्रगल करके मैंने उसको ठीक किया है। तो उस ठीक करने पे भी सवाल उठ गया है कि कैंसर पेशेंट्स इतना जल्दी रिकवर नहीं होते। यानी आप क्या चाहते हो? ही इज़ रिकवर्ड,
ही इज़ नाउ कैंसर फ्री, डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी क्लियरली। ओनली द थिंग इज़ चेकअप्स विल बी ऑन टिल 5 years। ठीक है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, ना कोई शो ऑफ है ना कोई दिखावा है, मेरा बोलने का स्टाइल ही ऐसा है, तो आप ऐसे समझ लो। लेकिन मुझे मेरे एज के बारे में या मेरे कपड़ों के बारे में आज के बाद टोकना मत, मैं डायरेक्ट ब्लॉक करूँगी। मैंने क्या बोला, चाहे मुझे यूट्यूब क्यों ना छोड़ना पड़े, मीन्स मैं आपके कहने से नहीं छोड़ने वाली, ये भी भूल जाना। जैसे कि आप मुझे बोलोगे अब कि हम नहीं देखेंगे तो आपका दुकान कैसे चलेगी यूट्यूब की, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो कोई बात नहीं चलेगी ना यूट्यूब की दुकान, तो कोई बात नहीं, मेरी कोई और दुकान चलेगी, कुछ और कर लूँगी मैं। जब इतनी हिम्मत रखती हूँ मैं, जो भी मैंने फेस किया है, तो क्या मैं इतनी घबरा जाऊँगी, मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगी? सो मुझे इस चीज़ की भी परवाह नहीं है। अब मैं काम करती रहूँगी फॉर माई लवली ऑडियंस, और मैं आप जैसे ऑडियंस के लिए छोड़ूंगी भी नहीं यूट्यूब। लेकिन कभी मजबूरी में छोड़ना भी पड़ा ना, तो अपने परिवार के लिए फिर से उठ के रुचि खड़ी हो जाएगी और कुछ और कर लेगी। लेकिन आप लोगों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, और ना ही आपके फालतू कमेंट्स पे मैं ध्यान देने वाली हूँ। लेकिन आपको ये जवाब देना ज़रूरी था, तो मैं यहाँ पे आई बताने कि अपना मुंह बंद रखिए। समझ आया ना? एक बंदा आके लिख रहा है, कौन से वाले ब्लॉग पे, वो जिसमें हम लोग शाम को गार्डन में घूमने गए थे सापुतारा में, विवेक जी हरदम बीवी की चापलूसी करते हैं क्योंकि वो घर चलाती है। इस पे किसी ने रिप्लाई भी किया है कि कितनी घटिया सोच है आपकी, भगवान से डरो। शेम ऑन यू मीना गजारिया जी। हाँ, लगता है आपके पति कभी आपकी तारीफ नहीं की आज तक, तो जलन मच रही है। यार किसी को इतना मत दुख दो। ये कमेंट्स विवेक भी पढ़ते हैं, प्रिशा भी पढ़ती है, वो लोग पढ़ेंगे तो उनको कितना ख़राब लगेगा। घर चलाती है तो क्या हुआ, उन्होंने भी चलाया बहुत साल, अब तकलीफ में है तो कुछ नहीं, मैंने कर लिया, फिर वो कर लेंगे। वो बिज़नेस अपना प्लान कर ही रहे हैं, बट बिज़नेस ऐसे 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 रातों रात शुरू नहीं होता, टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे ना। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। मुझे तो लगता है कुछ लोग सिर्फ पकड़ने आते हैं, बात पकड़ो और जलील करो और निकल जाओ ब्लॉग देखे बिना। कुछ लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि आप कितनी फेक हो। जब कोई एक नेगेटिव कमेंट करता है, उसके नीचे और भी नेगेटिव लोग आ जाते हैं और आके लिखते हैं, हाँ ये तो बहुत फेक है, उनको देखो फलाने ब्लॉगर का नाम लिखेंगे, उनको देखो फलाने ब्लॉगर का नाम लिखेंगे, और फिर बोलेंगे कि लाइक इनको क्या देखना, उनको देखो। तो फिर आप क्यों देख रहे हो? आप देख रहे हो और लिख भी रहे हो, मत देखो ना। आपको जो पसंद है उनको देखो। लिटरली मेरा कंपैरिजन किया जाता है कुछ ब्लॉगर्स के साथ मेरे कमेंट सेक्शन में कि उनकी भी तो लड़की जो है ये है वो है, आप उनसे ज़्यादा सुंदर हैं। अरे भैया क्यों कंपेयर कर रहे हो मुझे किसी ब्लॉगर से, या मेरी बेटी को किसी ब्लॉगर की बेटी से क्यों कंपेयर कर रहे हो यार? वो अपनी जगह अच्छे हैं, हम अपनी जगह पे अच्छे हैं, कोई बात नहीं ना। वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है और नेगेटिविटी हो रही है, और मैं नहीं चाहती मुझे किसी ब्लॉगर के साथ कंपेयर किया जाए। वो अपनी जगह पे बेस्ट हैं, जो भी हैं, हम अपनी जगह पे बेस्ट हैं। और मैं जो भी व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं दिल से आज बोल रही हूँ, मैं दिल से कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप शौकिया कोई काम करते हो, और जब आप शौकिया प्लस आपका वो ब्रेड बटर होता है, मतलब तब आप बहुत ज़्यादा दिल से करते हो, तो वो मेरे साथ हो जाता है। क्योंकि उसमें ज़रूरत भी ऐड हो जाती है, तो आप ज़्यादा ध्यान देते हो। तो बस आप समझ लो इतने में कि मैं जो कर रही हूँ दिल से कर रही हूँ, और जो भी मैं बोलने का मेरा स्टाइल है वो ऐसा ही है, कोई दिखावा शो ऑफ नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। क्या कोई ऐसा सच में नहीं हो सकता? कुछ लोग ने ये भी कहा कि आप लोग घूमने चले गए, पैसे की वेस्टेज कर दी। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, जी हाँ, पैसा चाहिए इंसान को, पर कभी कभी ना ज़रूरत होती है एक छोटे से हॉलीडे की। जब हम इतना मेहनत करके तो सारी चीज़ें घर की ला सकते हैं, सब खरीद सकते हैं, तो क्या हम थोड़ा सा अपनी क्वालिटी टाइम पे स्पेंड नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये हॉलीडे बहुत नीडेड था, मैंने ले लिया। एक ब्रेक चाहिए था, ले लिया मैंने, मुझसे कोई गुनाह नहीं हो गया। और अभी तो हम लोग और भी कुछ प्लान कर रहे हैं, और बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को जानने मिलने वाला है। मैं अपनी ऑडियंस से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी आँख में आंसू आ गए सब बोलते हुए, बिकॉज मैं बहुत हर्ट हुई हूँ इस बार। लोगों ने मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत टारगेट किया हुआ है। मेरे ही वेस्टर्न ड्रेस बहुत दिख जाते हैं। कितनी व्लॉगर्स क्या क्या पहनती हैं यार, मेरे ही ड्रेसेस सबको बहुत दिख जाते हैं। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाली। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी सांस फूलने लगी है, और अभी मम्मी रात के कितने बजे, 11 बजने वाले हैं। मम्मी के साथ थोड़ा बैठना है, मुझे बात करनी है मेरी सासू माँ के साथ। और लव यू, बाय बाय। और
ध्यान रखिएगा ऐसे लोग अपने दिमाग में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।